अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कराची का डूबना बड़ा अलमिया, किसी को एहसास नहीं। गैर कानूनी तामीरात और कचरा ना उठाने की वजह से कराची डूबा। सिंध हाई कोर्ट शदीद बरहम। वजीर आला सिंध सैयद सीएम सिंध ने नालों की सफाई के लिए 463 मिलियन रुपए जारी कर दिए। वर्ल्ड बैंक से 50 करोड़ 55 लाख डॉलर वसूल। क्या मैशियत संभल पाएगी? इस्लाहात कब होंगी? करप्शन कैसे रोकें? सियासी दर्जा हरारत अरूज पर अपोजिशन हुकूमत से निजात चाहती है। ईद के बाद हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। क्या अपोजिशन इन हाउस तब्दीली ला सकेगी? नैब ऑर्डिनेंस, अपोजिशन का मुज़ाकरात से इनकार। अब फैसला APC करेगी हिज़्ब इख्तिलाफ। हुकूमत हटाने के एजेंडे पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ सरगर्म। नैब की इंतखाबी कार्रवाइयाँ, अपोजिशन सरापा एहतजाज। हुकूमतों की सफ़ों में महाक्रप बैठे हैं लेकिन इन्हें मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है। ख्वाजा आसिफ। APC की आड़ में गैर फितरी इत्तेहाद की दाग बेल डाली जा रही है। उस्मान बुज़दार। बिलावल भुट्टो सिंध को संभालें, उन्होंने अपनी कौमी जमात को इलाकाई जमात बना दिया। शिबली फराज का जवाब। मावनीन खुसूसी के इस्तीफ़े, असल वजूहात क्या? ये आज के हमारे टॉपिक्स, इन पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शहजाद कुरैशी साहब, MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद अकमल, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माशी और सियासी अमूर पे गहरी नज़र रखते हैं। आपको भी खुश आमदीद। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब रियाज हुसैन शाह साहब, मामून खुसूसी CM सिंध। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। कुरैशी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। और आज सिंध हाई कोर्ट शदीद भरम हुई और हमने भी देखा कि कराची किस तरह बारिशों का शिकार हुआ और कराची के जो अवाम हैं, शहरी हैं, वो इंतहाई अज़ियतनाक दिन उन्होंने गुजारे। और अब सुप्रीम कोर्ट, ऐसा क्यों है कि कराची में अगर वलायती इलेक्शन करवाने हों तो आपको सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, अगर यहाँ से कचरा उठाना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, बारिशें हो जाएं उसके बाद सफाई का काम हो तो भी सुप्रीम कोर्ट ही इलेक्शन होती है, तब जाके काम होता है। सिविल हुकूमत कहाँ है? देखें, अगर आपने हमारी पिछली तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हों, चाहे वो खुर्रम शेर ज़मान की हों, हमारे अपोजिशन लीडर की फिरदौस शमीम नकवी की हों, ओवरऑल हमने दो ही डिमांड्स की हैं। ठीक है। एक फेडरल गवर्नमेंट से की है जी, क्योंकि हम सिंध हुकूमत से तो मायूस हो चुके हैं। अब हम एक ही दीवार के साथ अपना सर बार बार नहीं मारना चाहते। आपने देखा ये लास्ट 3 स्पेल्स जो हुए हैं बारिशों के, उसमें इस वक्त क्या हाल हुआ है। 18वीं तरमीम के बाद हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब एक ही बात करना शुरू कर दी है, फेडरल गवर्नमेंट आप आईनी हदूद में रहते हुए एक्शन लें। और दूसरा हमने कहा सुप्रीम कोर्ट, हम आपसे मौतबाना गुजारिश करते हैं आप नोटिस लें, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आपको बता दूँ, हम जितने MPAs हैं अब हमारी बस हो गई है। हम इस चीज़ पे पहुँच चुके हैं, ना इन्होंने काम करना है और ना इन्होंने काम किसी को करने देना है। और NFC जिस तरह से हम हुकूमत दे देती है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट दे देती है सूबाई गवर्नमेंट को, ये PFC आगे देते ही नहीं है, ये आगे फंड्स ट्रांसफ़र नहीं करते। मेयर अगर बाइख्तियार उससे इख्तियारात तो ले लिए हैं, उसके अलावा मेयर की भी कारकर्दगी अब आपके सामने है। तो हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि इस कराची शहर ने, क्योंकि कराची के शहरी सही पूछते हैं PTI से कि वोट हमने आपको दिया था, लेकिन हमारा जो भी दावे थे, जो भी चीज़ें थी कराची के बारे में, जो वादे थे, वो यही थे कि हम यहाँ हुकूमत बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हम हुकूमत नहीं बना सके और 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन, हेल्थ और ये तमाम इदारे सिंध गवर्नमेंट, और फिर सिंध गवर्नमेंट ने एक और काम ये किया कि मेयर के भी इख्तियार लेके सब कुछ वज़ीर बल्दियात, यानी कि 5 से 6 लोग मिलके इस पूरे सिंध को चला रहे हैं। तो हमारा तो ये, मैं समझता हूँ अगर उन्होंने एक्शन लिया हमें खुशी है। और आपने देखा होगा 140A, अब हमारी भी अटॉर्नी जनरल जा रहे हैं और कोर्ट में प्रॉपर आईनी तरीके से अब हम कराची की बात करने जा रहे हैं। इवन कराची क्या, हम तो चाहते हैं लाड़काना, सखर, हैदराबाद, सबका मेयर बाइख्तियार हो और ये 10 से 15 लोग सिंध सरकार या साई सरकार ना चलाएं। ठीक है। अकमल साहब, क्या समझते हैं आप, कराची के जो शहरी हैं, बारिश की वजह से चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो चाहे आम शहरी हों, तमाम लोग बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए। आप किस तरह देखते हैं पूरी सूरत हाल को? एक तरफ सिंध हुकूमत ये कह रही है कि जी कराची ने हमें मैंडेट नहीं दिया, कराची हमारे पास है नहीं चूँकि मेयर MQM का है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जी वहाँ से जो वोट मिले, अगर हम सूबाई सतह पे बात करें तो PTI को वोट मिले, तो ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे पे। कोई भी कराची को ऑन करने को तैयार नहीं, क्यों? देखिए, कराची के साथ तो जो है वो पिछले कोई 20-30 साल से जो है खिलवाड़ हो रहा है। कराची को ऑन तो किसी ने भी कभी भी नहीं किया, और कोई भी पार्टी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी हो या PTI हो या दूसरी हो, ऑन तो किसी ने नहीं किया। हर एक ने सिर्फ और सिर्फ इससे
रेवेन्यू इकट्ठा किया है, ठीक है ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया, हाई कोर्ट ने जो है ना वो सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो इसके ऊपर नोटिस लिया है, तो उस मेरा ख्याल है कि ये ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ पे सिस्टम इतना मतलब जो है ना वो माफिया और चीज़ें इतनी इनमें बॉन्डिंग हो चुकी है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर रेलवे के ऊपर भी तो आपके सामने एक्शन लिया था, आप देख लें क्या हो गया, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। देखिए सुप्रीम कोर्ट भी असल कब तक एक्शन लेता रहेगा, जो सिविलियन इदारे हैं उनका भी तो काम भाई एक्शन लेने से भी मसला हल हो तो ना। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो सिस्टम में इतनी बॉन्डिंग और इतनी पेचीदगियाँ जो हैं वो लाई जा चुकी हैं कि इवन सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बावजूद भी वो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, ये रिपोर्ट जमा, वो रिपोर्ट जमा, यहाँ से आ गया ये पेपर वर्क। अच्छा जी, सिंध गवर्नमेंट से पूछें तो ये मलबा डालेंगे जी फेडरल पे, पीटीआई की गवर्नमेंट है, फेडरल पे डालेंगे तो वो इस पे कि जी हमें फंड्स नहीं मिल रहे। आप सिंध गवर्नमेंट से अगर आप बात करेंगे वो फंड्स का वो ये सही करेंगे जी हमें जो है ना वो, और है भी ऐसे ही। एनएफसी में जो है ना वो अभी तक देखें ना वो ड्यू है, कब से एनएफसी कमीशन अवार्ड कमीशन ने बनना था, एनएफसी अवार्ड होना था और इतनी सारी चीज़ें होनी थी, वो सब की सब पड़ी हुई हैं। तो ये टॉप लेवल के ऊपर तो इसका हल क्या है? उसका हल देखें, मैं हर प्रोग्राम में एक ही बात करता हूँ, बल्दियाती निज़ाम अगर मौसर होगा तो ये नालों की सफाई के मसले जो मेट्रोपॉलिटन जो प्रॉब्लम्स हैं वो बल्दियाती सतह पे हल होते हैं, और इसकी मुकम्मल तौर पे जो जिम्मेदार है ना वो पीटीआई है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने वादा ये किया था और केपीके में बकौल इनके ये दूसरी मतलब गवर्नमेंट में भी सिर्फ और सिर्फ सिंध में हम कैसे जिम्मेदार है, मुझे समझ में नहीं आया। 18 तरह के बाद हम सिंध में कैसे बल्दियाती निज़ाम ला सकते हैं? बात ये बल्दियाती निज़ाम आइन में पार्लियामेंट में बैठे में आप लोग तो उसमें सारी की सारी जो कानून साजी मैंने तो नहीं करनी। नहीं, ये जो बल्दियाती वो लोकल सतह पे होगी, फेडरल थोड़ी कर सकते हैं। ये फेडरल कैसे करेगी? प्लीज आप ये थोड़ा सा आवाम को ही बताने की जरूरत है कि फेडरल जो है फेडरल अपनी सतह पे करेगा, सूबाई खुद मुख्तारी है। 18वीं तरमीम के बाद ये सारी पॉलिसीज आपको प्रोविंशियल असेंबली सिंध असेंबली करेगी। और इसीलिए मैं थोड़ी सी इनके इल्म में इजाफा भी कर दूं कि हमने एक लोकल बॉडी एक्ट बिल पेश किया है, जो कि हमने पीपीपी से भी कहा है, एमक्यूएम से भी आप बैठो, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है, हमने उनके बोल दिए। नहीं, एनएफसी के तहत आप मेरा ख्याल है आप 2 साल आपकी गवर्नमेंट एनएफसी के तहत एनएफसी क्यों नहीं बना? एनएफसी के तहत सारे फंड्स मिल चुके हैं, 250 अरब चलिए ये मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोग्राम के बाद दे दूंगा, सारे मिल चुके हैं। नहीं, इस बजट में बोल की जो बात है बिकॉज ऑफ कोरोना सिर्फ इस बजट में कटा है, पिछला आप उठा लें कितना बजट चले रियाज हुसैन शाह साहब से एक दूसरे के ऊपर जो ना ब्लेम गेम ठीक है। मैं आपसे फैक्ट्स एंड फिगर से बात करूंगा, जहां फैक्ट्स फिगर से हटेंगे मैं आपको तकरीर करूंगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करें। आप चले बता दें, चले ठीक, आपको ये बात पता है कि 11-12 साल से आप मुझे चले बता दें, आप इकोनॉमिक्स के वो हैं, आप 12 साल में बता दें कि हमने एनएफसी या नून लिखने या पीछे जिस भी फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध को कितना पैसा दिया? आपका फैक्शन फिगर्स है, हम आपको फैक्शन फिगर्स ही नहीं है, अब हवा में बात कर रहे हैं, मैं आपको फैक्शन फिगर्स दे देता हूं। एनएफसी पे अब देना, आप मुझे अमाउंट बता दें, फिर मैं आपको अमाउंट बता देता हूं। एनएफसी जो है वो कब अवार्ड हुआ था? अभी इनको आप इस साल के पैसे भी इनको मिले हैं, आपको पता है? आप चेक कर लें। एनएफसी नहीं मिले, एनएफसी के फंड्स नहीं मिले। इस साल बात कर रहे हैं, आपको मैं अमाउंट भी देखिए, मेरी बात इस साल के बजट में 250 अरब काटे। शाह साहब जो मुतासिर हैं उनसे पूछ लेते हैं ना, मुतासिर से। शाह साहब, मुतासिर तो हम हैं, कराची वाले हैं, ये लोग कहाँ हैं? शाह साहब ये कह रहे हैं कि फंड्स आपको एनएफसी अवार्ड्स मिल गए थे, 18वीं तरमीम हो गई, सूबों के पास हेल्थ, एजुकेशन, हर चीज़ आपने, रेवेन्यू आपने खुद जनरेट करना था, काम आपने खुद करना था। अब आप ब्लेम कर रहे हैं कि वफाक कुछ नहीं कर रहा, वफाक में आए हुए इनको 2 साल हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में जी। पहले भाई ने बात की थी बल्दियाती निज़ाम की या कारकर्दगी की या हमारे वज़ीरों की, जो कहते हैं कि चंद वज़ीर चला रहे हैं, तो माशाल्लाह से पूरी कैबिनेट है और वो सब देखते हैं, हम खुद भी हैं उसमें, कैबिनेट कैसा है। दूसरी बात ये कि बल्दियाती निज़ाम की बात करें या पानी कराची की बात करें, बारिशों की आपने बात की, तो आप खुद बताएं कि बारिशों में अगर कोई ना देखते तो विद इन आवर्स ये पानी नहीं जाता। बारिश कोई कम नहीं हुई थी, 40 कहाँ पे 40 मिलीमीटर हुई थी, कहाँ पे 60 हुई थी, कहाँ पे 80 तक भी पानी आया है। मगर वो पानी ज़रूर कुछ घंटों के अंदर, दिनों की भी बात नहीं, कुछ घंटों के अंदर वो ड्रेन आउट हुआ है, निकल हुआ है पानी।
ایسا نہیں ہے. یعنی زیادہ بارش ہوتی تو زیادہ پانی بہت ساری جگہوں پہ سر جی پانی. آپ مجھے بتا دیں کوئی بھی راستہ, میں تو کل اسٹیل ٹاؤن تک بھی دیکھ کے آیا ہوں, کہیں پہ بھی پانی روڈوں پہ نہیں ہے. بارش تو پرسوں ہوئی ہے, پرسوں ہوئی تھی تو پرسوں پانی سر کل مشکل سے کوئی جہاں آپ کی رہائش ہے نا, جہاں آپ کی نکل رہائش ہے گئے. وہاں پہ بھی پانی گیا, پی سی ایچ ایس وہاں پہ بھی پانی گیا, بہادرآباد پانی گیا. نارتھ کی طرف تو ہم جا ہی نہیں رہے, کچی آبادیوں کی طرف تو ہم جا ہی نہیں رہے. آپ اس بات کو خود بتا دیں. نہیں اورنگی ٹاؤن شریف ایریا سندھ ہائی کورٹ نے کیوں برہم ہوا؟ اگر ایسا تھا تو کیوں بھرم ہوا؟ پانی سر آپ کہہ رہے ہیں فوٹیجز آپ کچھ اور میرے پاس. ہاں میں اس بات پہ ضرور آپ سے گلا کروں گا کہ فوٹیجز بہت غلط چلے ہیں. نہیں غلط چلے ہیں کیونکہ میں نے خود وزٹ بھی کیا ہے, ہمارے دوسرے وزراء نے بھی وزٹ کیا ہے. ناصر شاہ صاحب اور سعید غنی صاحب ساری رات تک چلتے رہے اور کراچی شہر میں سر جی. ارے ہمیں تو ہم آفس نہیں پہنچ پا رہے تھے, آپ پتہ نہیں کہاں چل رہے تھے. آپ نہیں پہنچ پا رہے تو رات تک دوسرے دن تو پانی آپ کو نظر آیا روڈوں پہ. شارع فیصل کلیئر تھی, انڈر پاسز کلیئر تھے, پورے مین جو ایریاز تھے وہ کلیئر ہو گئے تھے, تھوڑے جو اندر کے رہے تھے. ایک شارع فیصل نا پورا کراچی نہیں ہے سر. نہیں سر جی بہت سارے. اچھا بھائی جو پرسوں کی بارش ہوئی ہے نا وہ زیادہ تر سینٹرل پہ ہوئی ہے, 30% کراچی پہ ہوئی ہے. اور کل جو پرسوں جو بارش ہوئی ہے وہ ناظم آباد سائڈ پہ ہوئی ہے, سینٹرل وہاں پہ پانی تھا, وہ بھی رات تک وہ جو ہے کلیئر ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, باقی اللہ کی مہربانی کہ وہ پانی نکل گیا. باقی آپ کا ڈرین سسٹم تو نہیں تھا سر. ڈرین سسٹم کی آج بھی ناصر شاہ صاحب کا پریس کانفرنس آپ اٹھا لیں, انہوں نے یہی شکایت کی کہ واقعی میں ہم نے جو کچھ ہوئی ہوں گی مگر نالے صاف ہوئے تھے, کچھ جگہوں پہ پتھر ڈالے گئے تھے. شاہ صاحب سنیں, اور یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں کہ ایم کیو بوریاں ڈال دیتی ہے, ان کے ثبوت بھی ڈال دیتے ہیں, وہ بہت پرانی. شاہ صاحب اب ضروری ہے ان پہ نہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے ڈالے, ہم نہیں کہہ رہے, مگر کچھ شرارتی ہوں گے جنہوں نے ڈالے, جو پہلے بھی یہ حرکتیں ہو چکی ہیں اس چیزوں. ان کو وہی 2 سال ہیں اور یہ بلدیات میں ہیں بھی نہیں تو آپ یہ بھی کہہ دیتے. ایسا نہیں ہے. شاہ صاحب نے پتا کیا کہا, ناصر شاہ صاحب نے ناصر شاہ صاحب نے کہا, ایک سیکنڈ, انہوں نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے ہم نالے صفائی نہیں کر سکے. یہ ہے سنیں میں سناتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی غلطی اپنی کوتاہی مانتے ہیں, کورونا کی وجہ سے ہم توجہ نہیں دے سکے. تو اس میں کہاں. اچھا ویسے ناصر صاحب کی ایک بات اچھی ہے جی, میں ان کا اس چیز میں فین ہوں, وہ ہر دفعہ کہتے ہیں میری آپ صحیح ہیں لیکن ہم بھی غلط نہیں ہیں. یہ اس میں فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ اس کا حل بتا دیں شاہ صاحب. چھوڑ دیں, پانی کھڑا ہو گیا, ختم ہو گیا. آپ کا ڈرین سسٹم بہت اچھا تھا, آپ نے شہر صاف ستھرا کر دیا. اللہ کرے کہ آپ کی یہ ساری باتیں سچی ہوں, لیکن حقائق ایسے نہیں ہیں. چلیں آپ یہ بتا دیں کہ آئندہ اگر نیکسٹ اسپیل جو عید کے فوری بعد یا عید کے دنوں میں آنے والا, اس کے لیے کیا آپ نے اس کے لیے ہو رہا ہے فیکٹ ہے نا, ہم کیا ڈرا رہے ہیں. کام تو ٹھیک ہے ضرور چل رہا ہے, نالوں کی بھی ہو رہی ہے. اب ناصر شاہ صاحب خود بھی, آپ آج نے سنا ہوگا, آج ان کی پریس کانفرنس جو چلی تھی وہ بھی آپ نے سنی ہوگی. تو دیکھیں سندھ گورنمنٹ اپنے بہا پہ بہت کام کر ضرور زبردست کام کر رہی ہے اس پہ. دوسرا جو ہے ہمیں زبردست کام کر رہی ہے. دوسرا جو آپ کا جو میئر صاحب ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, وہ بھی بارشوں میں نکلے تھے. ایک شکایت میں ضرور کروں گا کہ شہزاد بھائی کا تو مجھے پتا نہیں, یہ تو نکلتے ہوں گے اپنے ایریا میں, باقی اور ایم این ایز ہم نے نہیں دیکھے تھے جن کا حلقہ تھا. ہمارے سعید غنی صاحب چل رہے تھے, باقی جو ہے کوئی پی ٹی آئی کا ہم نے نہیں دیکھا ہے. میں نے جو روڈ پہ ہو یا اپنے حلقے میں ہو یا اپنے سعید غنی اور ناصر شاہ صاحب جو نا وہ ڈیفنس میں ہی وہیں گھومتے ہیں. ڈیفنس میں نہیں تھے سر. اچھا دوسرا سعید بھائی کا جو حلقہ ہے نا, 2 ایریا بتا دیتا ہوں. نستر روڈ پہ گئے تھے اور کینٹونمنٹ بورڈ کے ایریے پہ وہ گھوم رہے تھے. مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ بھائی یہاں تو پانی جمع ہوا ہی نہیں ہے, بارش تو 30% سینٹرل میں ہوئی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں 40 فوٹوز پڑے ہوئے شاہ صاحب جو 40-60% ہوتی ہے نا, بہت کم بارش ہوتی ہے. 180 جو ایریا تھے ہمارے, صرف ناصر شاہ صاحب اور سعید غنی صاحب نہیں گئے تھے, ہمارے اور لوگ بھی گئے. چلے اور بھی گئے تھے. بارش کا تو سر بارش کا تو ہو گیا, فوٹو سیشن بھی بہت اچھا ہوا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ عروج پہ ہے. عید کے بعد اے پی سی بھی اپوزیشن بلانے جا رہی ہے. کیا اپوزیشن کے پاس اتنی طاقت اتنی پاور ہے کہ وہ ان ہاؤس تبدیل لا سکے؟ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. سیاسی درجہ حرارت عروج پہ ہے. اپوزیشن حکومت سے نجات چاہتی ہے. ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے اپوزیشن؟ اور
عید کے بعد APC بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لاہور اس وقت خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے. فضل الرحمان صاحب, شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو صاحب, مسلسل ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور حکمت عملی طے کی جا رہی ہے کہ عید کے بعد حکومت کو کس طرح ٹف ٹائم دیں. نثار چیمہ صاحب ہیں MNA مسلم لیگ نواز کے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. چیمہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. لاسٹ پروگرام میں بھی آپ سے ہماری بات ہوئی تھی اور اب چونکہ فائنل جو ٹیمیں ہیں وہ سلیکٹ کر چکی ہیں, مسلم لیگ نون بھی اور PPP بھی, اور بلاول صاحب نے ابھی کہا ہے کہ ہم شہباز شریف صاحب کو فرنٹ پہ لے کے آئیں گے, وہ فرنٹ سے لیڈ کریں, تو اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی بات نہیں, میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی بات نہیں, پوری قوم جو ہے اس وقت اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. پچھلے 2 سال میں آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح یکے بعد دیگرے مہنگائی کے جو بم انہوں نے گرائے ہیں, عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے انہوں نے. ہر چیز کی قیمت دیکھیں آسمان کو باتیں کر رہی ہے, بجلی, گیس, پیٹرول, آٹا, چینی, گھی, ہر چیز جو ہے وہ اس کو جیسے اتنا آگ لگی ہوئی ہے, آسمان سے باتیں کر رہی ہے. عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے. عوام کے اب یہ ہے کہ بس میں نہیں رہا, ایک قوت خرید جواب دے چکی ہے. عوام کی قبر انہوں نے توڑ کے رکھ دی ہے یہ, اور اس طرح کے مہنگائی کے نئے ریکارڈ انہوں نے قائم کیے ہیں. کوئی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا, جو وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے. نوکریاں جو 1 کروڑ دینی تھی, کتنی نوکریاں انہوں نے دی اب تک؟ 50 لاکھ جو گھر دینے تھے غریب لوگوں کو, کتنے گھر دیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو قدم قدم پہ انہوں نے عوام کو مایوس کیا. ان کے اپنے ووٹر سپورٹر انتہائی مایوس ہیں. ہمارے کولیگ جو MNA وہ خود کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے وزیر اعظم سے کئی بار کہتے ہیں کہ ہم کی کیا منہ لے کر کس منہ کے ساتھ عوام کے پاس جائیں گے دوبارہ ووٹ مانگنے کے لیے. تو اب یہ ہے کہ وہ سچی بات یہ ہے کہ عوام کا, قوم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ قوم چاہتی ہے کہ اس عذاب سے نجات دلائی جائے, اس PTI کے اس عذاب سے, حکومت سے. اس کے لیے یہ ہے کہ پوشیدہ اپوزیشن جو ہے بالکل یکسو ہے, قوم کے ساتھ ہے اور قوم کو ساتھ لے کے چلے گی. اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. اس لیے یہ متحدہ اپوزیشن میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو رابط کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں اسٹریٹجی جو ہے بنائی جائے گی. حکمت عملی کے بعد معاملے میں دیکھیں مختلف آراء ہو سکتی ہیں, لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی متحدہ. چیمہ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن میں اتنی طاقت ہے, ان کے پاس اتنے ووٹس ہیں اور ان ہاؤس تبدیلی لے کے آ سکیں وہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی کمزور سی بیساکھیوں کے سارے یہ حکومت قائم ہے, اور یہ ہے کہ جو ان کو لائے ہیں اگر یہ ہے کہ ان کا یہ ہے کہ وہ ان کی سرپرستی وہ سے محروم ہو جائیں گے, اسی وقت یہ حکومت گر جائے. بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ کہ ان کو ویسے تو متحدہ اپوزیشن جس طرح یہ ہے کہ بہت بڑی طاقت ہے, پوری قوم اس کے ساتھ ہے, لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ متحدہ اپوزیشن کو چھوڑیں, ان کو کسی متحدہ مؤثر اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اپنے کرتوت جو ان کی بنا پر اپنی تباہی کے لیے ایک حوالے سے خود کفیل ہے. چیمہ صاحب لائن پہ رہیے گا, ہمارے ساتھ شہزاد قریشی صاحب ہیں, MPA ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سندھ سے. ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نجات چاہ رہے ہیں, اور نجات بھی وہ اس لیے کہ مہنگائی ہو گئی. اگر دیکھا جائے تو 2009 میں مہنگائی اس سے بھی زیادہ تھی, 2013 میں بھی تھی, 2016 میں بھی تھی, اور 18 میں جب آپ اقتدار چھوڑ کے گئے تو تب بھی مہنگائی تھی. اس وقت کرونا اور دوسری جو اس طرح کی ایمرجنسیز لگی ہیں اس کی وجہ سے بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. تو کیا یہ پوائنٹس ویلڈ ہیں کہ 2 سال کا ججمنٹ سامنے رکھ کے آپ کسی حکومت سے نجات چاہیں؟ قریشی صاحب کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے اور آپ کی جو خراب کارکردگی ہے اس وجہ سے ہم آپ سے نجات چاہتے ہیں. دیکھیں, اگر خراب کارکردگی پہ یہ ہم سے نجات چاہ رہے ہوتے نا تو ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں کہ چلے ہم بہت برا پرفارم کر رہے ہیں. ان کو فکر یہ ہے اپنی لیڈرشپ کو بچانا ہے. ان کا حال یہ ہے کہ ان کی تو اپنی نون لیگ میں اتفاق نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ ایک الگ ٹریک پہ چل رہی ہیں, شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف ایک الگ ٹریک پہ چل رہے ہیں, اور چودھری اعتزاز حسن نے صاف صاف بول دیا پیپلز پارٹی کے کہ ہمیں تو نون لیگ پہ 1 ٹکے کا اعتبار نہیں ہے. انہوں نے پہلے بھی ہمیں دھوکہ دیا ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ابھی بھی دے رہے ہیں. تو یہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان میں آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے. اور اپوزیشن ہے کدھر؟ یہ اپوزیشن مجھے بتا دیں کسی ایجنڈے پہ, کسی خاص نقطے پہ, کسی عوام کے کسی مسئلے پہ اکٹھی ہوتی ہو, یہ ایک ہی چیز پہ اکٹھی ہوتی ہے نیب میں دیکھنے. ابھی آپ دیکھیں شاہ محمود صاحب کی پریس کانفرنس کے اندر جو اسمبلی کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کوئی حمایت نہیں کریں گے, کوئی ترمیم ہم اوکے نہیں کریں گے. انہوں نے شرطیں رکھی ہیں, شرط ہے کیا کہ آپ ہمیں نیب میں
आसानियां दें, नैब में ये तरमीम करें, 5 साल पुरानी करप्शन को छेड़ना नहीं, क्यों नहीं छेड़ना भाई 5 साल पुरानी करप्शन को। अच्छा। हम तो कहते हैं कि शायद पीटीआई अब भी अगर खुदा ना खास्ता पीटीआई का बंदा इस दौर में भी करप्शन करता है, 5 साल तो दूर की बात है, उसको भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, पीटीआई सर सजा और जजा पे यकीन रखती है। अकमल साहब आप ऐसा समझते हैं कि 2 साल का पीरियड हुआ है इनको, और जितनी भी करप्शन पीटीआई के दौर में सामने आई तो कम से कम कुछ लोग निकाले गए, उसका कुछ एहतसाब होता हुआ नजर आया। ठीक है, आप समझते हैं कि ये अपोजिशन जो इस वक्त करने जा रही है या जस्ट एक प्रेशर बिल्ड कर रही है, करना उन्होंने कुछ नहीं है? नहीं, देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नैब को एज ए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मैं ये सियासी बयानबाजियों से हट के कि वो कहें कि इन्होंने किया, ये कहा कि उन्होंने किया है, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। बेसिकली देखें, 3-4 चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं, वो नैब के कानून में तरमीम की बात हो रही है, इसी तरीके से कलभूषण का जो वो एक ऑर्डिनेंस है, और तीसरा जो है वो FATF। ये 2-3 चीज़ें जो है ना, इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, ठीक है ना। FATF जो है ना, वो एक जनरल टर्म्स में आपको मैं बताऊं, जो उनकी डिमांड है ना, वो ये है कि आपने सिर्फ पहले तो होता ना कागजी कार्रवाई और पेपर वर्क करके उनको सामने दे दिया कि हमने ये कानून बना दिया, ये कानून बना दिया, ये कर दिया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से या मुल्क में कानून की बालादस्ती और ख़ास तौर पर फाइनेंशियल करप्शन के हवाले से आपने क्या इकदाम। उन्होंने अब ये कहा कि यू हैव टू डेमोस्ट्रेट, ठीक है, यानी वो बाकायदा ये देखेंगे कि आपने एंटी इस पे नैब practically ने कोई काम या किया या FIA ने या उसके ऊपर कितने केसेस की, कितने लोगों को सज़ा हुई, कितने पैसों की रिकवरी हुई, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे ये जो प्रोसिक्यूशन है इसके ऊपर उन्होंने सवालात उठाए हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक्चुअली सिस्टम को डेमोस्ट्रेट करना है कि वाकई एहतसाब होता हुआ नज़र आए। ठीक है। तो अब अगर उसके ऊपर वाकई सही मानों में FATF से निकलना है ना, तो ये इस नैब ऑर्डिनेंस हो या कोई भी हो, इसको बाकायदा पॉलिटिकल चीज़ों से हटके जो एक्चुअली होना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान का इमेज सारे आए, पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने के लिए इस पे अमल करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह कलभूषण वाला है, वो भी जो मेरा ज़ाती तज़किया ये है कि ये एक ट्रेड ऑफ टाइप का होने जा रहा है, ठीक है, कि इंडिया जो है वो FATF में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो ना करे इतना, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा इस पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, FATF में भी जो इंडिया का जो ना बड़ा मेन रोल है, FATF का मेंबर है वो, ठीक है ना, तो वो बड़ी लॉबिंग उसमें कर रहे हैं, तो देयर इज अ टाइप ऑफ ट्रेड ऑफ। तो इन तीनों चीज़ों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो इसको इसलिए मैं जो ना किसी सियासी उससे बालातर होते रख के जो मेरा जो इंडिपेंडेंट जो तजिया वो ये है कि ये 2-3 चीज़ों आपका तजिया पहुंच गया। बिलावल भुट्टो सिंध को संभालें, उन्होंने अपनी कौमी जमात को इलाकाई जमात बना दिया, शिबली फराज साहब ने कहा है। शाह साहब क्या कहेंगे, वाकई में जमात जो है आपकी सुकर के लाड़काना और उससे सखर और उस तरफ रह गई है? अगर ऐसा होता तो वो ऐसे बयान ना देते, क्योंकि अब इनको तकलीफ़ हो रही है कि बिलावल साहब जो है बड़ी कनकरज से उनको टफ़ टाइम दे रहे हैं, और इंशाल्लाह उसमें हम कामयाब भी होंगे। मेरे भाई कह रहे थे कि जो है इन्होंने सिर्फ नैब पे बात की है, तो हमने चीनी पे भी बात की है, हमने आटे पे भी बात की है, हमने महंगाई पे भी बात की है। पीपल्स पार्टी हर जो भी आपने नाइंसाफ़ियाँ की है उन पे बात की है। आपके जो दोस्त हैं आपके वो चले जाते हैं सेफ साइड से बाहर, हमारे लीडर जो है उन पे आपके जो भी आप अगर हमारे लीडर बात करते हैं तो कल नैब का लेटर आ जाता है उनके पास, ठीक है, और वो जेल में चले जाते हैं। खुर्शीद शाह साहब का साल से ऊपर हो गए तकरीबन वो नैब की हिरासत में। उसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरयाल तालपुर साहिबा और हमारे काफ़ी जो भी वज़रा हैं, सब पे केसेस, नून लीग के जो लीडरान हैं सब पे केसेस, नवाज शरीफ साहब जो है मेडिकल पे बाहर हैं, उनके अलावा शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सब पे केसेस। यार अगर सारी अपोजिशन ही करप्ट है, आप अच्छे थे, आपने कौन सी 2 साल में तीर मार लिए? जो आपने जो बातें की थी, अभी तो 2 साल हुए, 5 साल का नहीं सर जी, 2 साल बहुत होते हैं। देखिए इन्होंने सिर्फ 100 दिन की बात की थी, 100 दिन गुजर गए, अब 2 साल हो गए। 100 दिन में ये सिस्टम इतना खराब किया हुआ है तो 100 दिन में काम कहाँ होगा? आपने बड़े लोगों को बेवकूफ बना के और ये बातें बताई थी, बाकायदा धड़ल्ले से ये बातें हुई थी कि आपने 100 दिन के अंदर अंदर आप मुल्क को बिल्कुल चेंज कर देंगे, बाहर से लोग आके यहाँ पे काम करेंगे। चीमा साहब, तो कुछ नहीं हुआ। चीमा साहब, उस्मान बुज़दार साहब कह रहे हैं कि APC की आड़ में गैर फितरी इत्तेहाद बनाया जा रहा है, अपोजिशन तो सिरे से है ही नहीं, और इन्होंने हमारे खिलाफ आकर क्या हिकमत अमली बनानी है। आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए, उस्मान बुज़दार साहब की बातों का क्या जवाब देना, उनका वहाँ बैठना बतौर चीफ मिनिस्टर है, इससे बड़ी भी कोई गैर फिक्री बात हो सकती है। लेकिन सबसे बड़े सूबे का
चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, चीफ मिनिस्टर, आप उस शख्स को बना दें जिसको ये है कि कोई तजुर्बा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई पता ही नहीं है, आज तक ये है कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट, किसी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट का कोई तजुर्बा नहीं है, तो कितनी गैर फिक्री बात है। और ये है कि जो इनके दाएं बाएं बैठे हैं, हाँ वही फिक्री हलीफ है इनके, MQM है जो, जिनके बारे में इनके लीडर जो कुछ कहते रहे आपको पता है, मौजूदा वजीर रेलवे के बारे में जो कहते रहे आपको पता है, ये सब इनके फिक्री हलीफ हैं। सर इनके साथ माजी में आपने भी इत्तेहाद बनाए, आपने भी MQM 9 जिलों के बड़े दौरे किए और अपनी हुकूमत बचाने के लिए आपने भी इनसे इत्तेहाद बनाए, आज अगर ये कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? आप मेरी गुजारिश सुने, आप बिल्कुल आप सवाल तो करें लेकिन आप जज ना बने। मेरी गुजारिश ये है, मेरी मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि देखें, बात यह है कि हमने जिनसे इत्तेहाद किया, MQM से हमने इत्तेहाद किया, लेकिन जब हकीम मोहम्मद सईद को शहीद किया गया, जब हमने हमारी इनके साथ हुकूमत थी इनके साथ, लेकिन जब इन्होंने मुजरिम पेश करने से इनकार किया जिसके ऊपर इल्ज़ाम था, तो हमने ये है कि अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दी। उसके बाद ये हमारे रास्ते इनसे जुदा हो गए। देखिए उसके बाद ये है कि ये शेख रशीद जैसे लोग जिनको ये कहते थे कि हम चपरासी ना रखें, तो आपकी पार्टी कैबिनेट शामिल है, ये जो है ये PMLQ जो है, साफ लीग जो है, जो जिसके बारे में उनकी क्यादत के बारे में क्या क्या ये कहते रहे, हम तो ये नहीं कहते उनके बारे में। ठीक है कुरैशी साहब, वो ये कह रहे हैं कि वही लोग जिनके खिलाफ आपने बातें की, हम इनको चपरासी नहीं रखेंगे, हम इनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, ये हमारे लोगों के कातिल हैं, उन्हीं को आपने साथ बिठा दिया। इनके पास 5 से 6 बातें हैं, उसी को रिपीट करते रहते हैं। अब वो वक्त गुजर चुका है, अब ये देखें कि अब इस वक्त मुल्क में क्या होने जा रहा है। इनकी सारी सियासत में आपसे कहता हूँ, अब इसे लीडर्स को बचाने के उसमें है, कोई आवाम का मफाद नहीं है, कोई वो पॉलिसी नहीं है। वहाँ से वो कोरोना का कह के आए और जैसे ही पाकिस्तान में आए तो उन्होंने कहा मुझे डॉक्टर्स ने मना किया, तो आप फिर वो लंदन से यहाँ आए क्यों थे? इस तरह की चीज़ें तो ऐसा। अच्छा, दूसरा मेरी शाह साहब की मैं एक बात को आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने कहा सिर्फ अपोजिशन, तो अपोजिशन के सब लोग इक़्तिदार में थे पिछले 20-25 सालों में, 30 सालों में उन्होंने करप्शन किए, तो मुकदमा उन्हीं के खिलाफ होंगे ना, सब पे मुकदमा होंगे। भाई चोरी ना करते, करप्शन ना करते, हम मुकदमा ना करते। वोट को साबित करने देना। अच्छा, ये सारे मुकदमा नून लीग ने, पीपी ने नून लीग पे, ये कोई ऐसे मुकदमा नहीं है जो हमने इन पे किए। आप ही के साथ बैठे हुए हैं सारे, क्यू लीग आपके साथ बैठी है, उन्होंने इक़्तिदार एंजॉय किया, शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं, वो देखें वो होगा, लेकिन अकबर साहब क्या कहेंगे, इस्तीफे जो आए हैं और अभी कुछ खबरें हैं कि मजीद इस्तीफे होने देने वाले हैं, तो ये किस चीज़ का प्रेशर आप समझ रहे हैं? खास प्रेशर है या खान साहब ने कोई अपनी हिकमत अमली चेंज की है? मेरे ख्याल में खान साहब ने हिकमत अमली भी चेंज की है कि जो लोग नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उनको उन्होंने अपने हिसाब से देखा है, और उसके बाद जो नॉन परफॉर्मर है उनको किया है। इट्स अ गुड साइन अगर परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर उनको हटाया। ओके, ठीक है। शाह साहब आखिरी कमेंट, 10 सेकंड आपके पास। देखिए 2 साल के अंदर इनके वो भाई कह रहे थे कि काफ़ी इनमें सिर्फ ये नहीं, कितनी बार इनके चेंजेस हुए हैं कैबिनेट में, और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह बड़ी चेंजिंग आएगी। ठीक है, और ईद के बाद इंशाल्लाह मजीद चेंजिंग आएगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। चीमा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शाह साहब आप तशरीफ लाए, आपका भी बहुत शुक्रिया। अकमल साहब आपका बहुत शुक्रिया, साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि दीगर प्रोग्राम्स की तरह ये प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।